आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल एग्जाम में। आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। आज हम जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी के प्रकार एवं आखिर ज्वालामुखी का उद्भव क्यों होता है, ज्वालामुखी के उद्भव के क्या कारण है और ज्वालामुखी से बनी स्थलाकृतियाँ। आज अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी की परिभाषा: पृथ्वी के अंदर गर्म गलित पदार्थ, मैग्मा जिसे कहते हैं, का पृथ्वी के ऊपर आने की क्रिया ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। मतलब पृथ्वी के अंदर जो गर्म गलित पदार्थ हैं वो पृथ्वी के ऊपर जब आते हैं तो इसे ही ज्वालामुखी की क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया जो होती है इसमें 98% 98% जलवाष्प तथा 2% कण होते हैं। तो इस प्रकार ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर गर्म गलित पदार्थ का पृथ्वी के ऊपर आना की क्रिया ज्वालामुखी कहलाती है। अब हम देखें ज्वालामुखी कैसे बनता है। जैसे ये दुर्बल मंडल है, यहाँ पर लावा, यहाँ पर ज्वालामुखी बनांदर, और ये ऊपर उठने की कोशिश करता है यहाँ से और यहाँ छा जाता है। यहाँ पर इसे मैग्मा कहते हैं, यही लावा। तो अंदर इसे मैग्मा कहते हैं इसी वस्तु को, इसी चीज़ को, और इसे बाहर लावा कहते हैं। और जहाँ पर लावा का उद्भव होता है, मतलब जहाँ पर उत्पन्न होता है, वो उसे तप्त स्थल कहते हैं। अब ज्वालामुखी उद्गार के कारण अब हम जानेंगे कि ज्वालामुखी ऐसा क्या कारण है जो अंदर ही पदार्थ, जो चट्टानें होती हैं वो गल जाती हैं, जिससे गर्म गलित पदार्थ का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पिघलती हैं जिनके कारण वह ऊपर आती हैं, इसके बहुत से कारण, मतलब जो पृथ्वी के अंदर चट्टानें होती हैं वो जो पिघलती हैं, इसके कारण है नंबर 1 दबाव। दबाव, पृथ्वी की सतह पर जब दरार पड़ जाती है तो नीचे दबाव कम हो जाता है, जिससे चट्टानें पिघलने लगती है। मतलब जब पृथ्वी के ऊपर जब कोई चीज़ होती है, जब उस पर क्रैक्स पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, तो वो ऊपर का उठ जाता है हल्का, तो नीचे दबाव कम हो जाता है। इससे जो चट्टानें होती हैं वो अपने आप पिघलने लगती हैं, जिससे चट्टानें पिघलने लगती हैं। और दूसरा कारण है रेडियो एक्टिव पदार्थ। आपने सुना होगा यूरेनियम और थोरियम। ये यूरेनियम और थोरियम जो होते हैं, ये पदार्थ मतलब जब ये स्वतः विखंडित होते हैं, तो ये जब स्वतः विखंडित होते हैं तो इतनी मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन करते हैं कि वहाँ की चट्टानें पिघल जाती हैं। और तीसरा कारण है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके अंतर्गत जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो ऊर्जा का निष्कासन होता है। हालांकि ये प्लेटें इतनी ऊर्जा नहीं निकालती जो ज्वालामुखी का उद्गार करने में सहायक हो, लेकिन कुछ सहायता जरूर करती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ज्वालामुखी, जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं वो क्यों पिघलती हैं। तो यूरेनियम थोरियम, अब आप लोग कहेंगे कि जो अंदर चट्टानें पिघलती तो ऊपर क्यों आती है। तो इसके लिए आप जानिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जब हम पानी को बर्तन में रखते हैं और उसे उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो भाप ऊपर उठने लगती है। उसी प्रकार जब यूरेनियम थोरियम स्वतः विखंडित हो तो ये ऊर्जा का निष्कासन करते हैं, तो मतलब ये जो मैग्मा होता है ये फैलने लगता है, और फैलने पे जहाँ पर दुर्बल मंडल होता है, दुर्बल दुर्बल सतह होती है, वहाँ से निकलने लगता है, तो इसे ही लावा कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जब पृथ्वी पर जब मैग्मा आता है तो उसे लावा कहते हैं। अब ज्वालामुखी से बनी स्थलाकृतियाँ, मतलब ज्वालामुखी ऊपर आता है जलवाष्प और धूलकण के रूप में, तो उस ऊपर जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो 2 प्रकार की होती है, अंतःस्थलीकृत और बाह्यस्थलीकृत। अंतःस्थलीकृत में होती है, जो स्थलाकृति है 2 प्रकार की होती है, बाह्य स्थलाकृत, अंतःस्थलाकृत। अंत जो बाह्य स्थलाकृति है इसमें शंकु के आकार की ज्वालामुखी बनती है, गुंबद के आकार की, और तटीय मैदान और क्रेटर बनते हैं। लेकिन जो अंतःस्थलीय ज्वालामुखी होती है ये फायदोलित, लोकोलित और बैथोलित, लोकोलित, फायदोलित जैसी आकार की बनती हैं। अब हम जानेंगे बाह्य स्थलीय, अंतःस्थलीय क्या होती है। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ जो तब ये दुर्बल मंडल है, दुर्बल मंडल में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, यहाँ पर भारी मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन हुआ और लावा ये ऊपर फैलने लगता है, ऊपर फैलने लगता है। लेकिन जब लावा ऊपर निकलता है तो मतलब इसका टेम्परेचर
कभी कभी यहाँ पर कम पड़ जाता है, जिसके कारण वो ऊपर नहीं जा पाता है। मतलब यहाँ पर इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि वहीं पर जम जाता है। तो जब लावा उद्गार होने के बाद जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही जब जम जाता है तो इससे ही अंतः स्थलाकृतियाँ बनती है। पृथ्वी के अंदर जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसे ही बैथोलित, लोकोलित और फाइदोलित कहते हैं। और जब यही ज्वालामुखी ज़्यादा ऊर्जा होती है तो ये बाहर चली जाती हैं, पृथ्वी के ऊपर सतह पर आती, तो इससे बाह्य स्थलाकृतियाँ बनती है, जैसे शंख आकार की ऐसे ही गुंबद बनते हैं, ऐसी आकार की शंख आकार की बनती हैं। मतलब जो लावा ऊपर निकलता है तो अगर गाढ़ा है तो ऊपर तक लेयर बनाएगा। अब हम देखेंगे कि ज्वालामुखी के प्रकार क्या है। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं यहाँ के? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी जिसमें लावा का उद्गार हमेशा होता रहता है, मतलब एक बार उद्गार होने के बाद वहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी का उद्गार होता ही रहता है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब ऐसी ज्वालामुखी जिसमें मतलब 100 साल या 50 साल, मतलब एक बार उद्गार होने के बाद कुछ समय तक वहाँ पर उद्गार नहीं होता, उसके बाद अचानक विस्फोट हो जाता है, इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और मृत ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी जो मतलब एक बार उद्गार होने के बाद लगभग उसमें दोबारा ज्वालामुखी जैसी क्रिया नहीं, लेकिन हम ज्वालामुखी में मृत ज्वालामुखी नहीं मान सकते, क्योंकि हमने देखा कि कुछ ज्वालामुखी जो हजारों सालों के बाद मतलब उनका उद्गार हुआ है। इसके बाद हम प्रमुख ज्वालामुखी जानेंगे, और इसके उदाहरण में हम सक्रिय ज्वालामुखी में जो माउंट किलाउ है ये ज्वालामुखी होगा। और हवाई द्वीप पे एक मोनोलोवा ज्वालामुखी है, ये सक्रिय है। और प्रसुप्त में जापान का फ्यूजियामा, और मृत ज्वालामुखी भारत का नारकुंडम। अब प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। पहला कोटोपैक्सी, यह इक्वाडोर में है। और मोनोलोवा यह यूएसए के हवाई द्वीप पर है, यहीं पर उद्गार होता है। एटना यह इटली में है। विसुवियस यह भी इटली में है। स्ट्राम्बोली यह इटली में है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। स्ट्राम्बोली को हमेशा क्वेश्चन आता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा, तो स्ट्राम्बोली हो जाएगा। नारगुंडम बैरन सक्रिय ज्वालामुखी भारत की है, और नारगुंडम मृत ज्वालामुखी है। इस प्रकार हमने देखा कि ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है। ज्वालामुखी से काली मिट्टी का निक्षेपण होता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी जो क्रिया होती है उसके बाद कौन सी मिट्टी का निक्षेपण होता है, जो ऊपर जो पदार्थ आते हैं उससे कौन सी मिट्टी बनती है, तो उससे काली मिट्टी बनती है। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।